हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने उससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझा, मोशन इन प्लेन को समझने के लिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझा। बिगर वेक्टर के अगर आपको एक्स एक्सिस नहीं पता है, वाई एक्सिस नहीं पता है, तो मोशन इन प्लेन को हम समझ नहीं सकते। अब यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इसी टाइप के मोशन की बात करेंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे। ओके, जरा ध्यान से हमको समझना है, कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, उसे हम एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे, स्पेशली इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, जब हम मोशन इन प्लेन की बात करते हैं तो हमारे पास में दो पार्ट में हम उसे डिवाइड करेंगे। एक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, एक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है अगर हॉरिजॉन्टल के साथ किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया तो वो बॉडी जिस तरीके से मूव करेगी उसका मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं। एक्स एक्सिस को, सॉरी, हॉरिजॉन्टल को हमने एक्स एक्सिस असाइन किया है और वर्टिकल डायरेक्शन, जो वर्टिकल डायरेक्शन होता है, ठीक है, उसको हमने वाई एक्सिस असाइन किया है। हमने कंसिडर किया है कि वाई एक्सिस क्या है। और अगर हमने थीटा एंगल पर, अगर हमने हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ ओरिजिन से मान लेते हैं थीटा एंगल पर कोई बॉडी को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, तो आप अगर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको खुद को पता है कि ये कैसे मूव करेगा। वो ऐसा पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा, ऐसा पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया है उसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल। क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल और केवल एक ही केस नहीं आते हैं। यहाँ पर हम इसे 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट जो है वो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन मतलब कि अगर आपने किसी रैंडम थीटा पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पर आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर आपने प्रोजेक्ट किया है। मतलब किसी बिल्डिंग या किसी वर्टिकल हाइट पर आपने थीटा एंगल हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया। जैसे ये आपका एच हाइट पर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग, एच हाइट की बिल्डिंग के टॉप से आपने कोई बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है यू वेलोसिटी से। तो आप बताइए किस पाथ पे मूव करेगा? वो भी ऐसा पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। तो उसका स्टडी जो हमको करना है उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और थर्ड केस हम स्पेशल केस लेंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। एक स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन होगा, ठीक है, और उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल हम थीटा नहीं कुछ अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि थीटा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और उस इंक्लाइन प्लेन के साथ में, इंक्लाइन प्लेन के साथ में थीटा एंगल पर आपने उस बॉडी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो वो जिस पाथ पर मूव करेगी उसका स्टडी करना, उसके सारे पैरामीटर कैलकुलेट करना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना, ठीक है, उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा वो, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा वो, सारी चीज़ें कैलकुलेट करना हमको वही प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको एक भी लेक्चर आगे के मिस नहीं करना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे देखने वाले हैं। हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट केस देख रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझना है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब बच्चा लोगों क्या है बताइए? एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस कंसीडर किया है और वाई एक्सिस को हमने वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर किया है। वाई एक्सिस को हमने क्या कंसीडर किया है? वाई। और अब यहाँ से थीटा एंगल पर बच्चा लोगों जरा ध्यान से समझना है आपको। अगर थीटा एंगल पर है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है, u वेलोसिटी से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, तो वो बॉडी एक पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगी, वो ऐसा पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगी। ओके, और इसे एनालिसिस करने के लिए, इसे समझने के लिए हम सारी चीज़ें हम एक्स एक्सिस में अलग और वाई एक्सिस में अलग, दो अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, है ना, दोनों का हम अलग अलग स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन की बात करें हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हम दोनों डायरेक्शन में सारे पैरामीटर की अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि वही हमें करना है। इसीलिए तो हम रिजॉल्व करते हैं कि एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो एक्स एक्सिस का अलग बात कर लो, वाई एक्सिस का अलग बात करो, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बड़ा सिंपल भी हो जाएगा। अगर आप वन डायमेंशन मोशन अच्छे से पढ़ चुके हैं तो वन डायमेंशन मोशन एक्स एक्सिस का अलग बात कर दो, वन डायमेंशन मोशन वाई एक्सिस का अलग बात कर दो, खेल खत्म। दोनों में टाइम जो है वो कॉमन रहेगा, दोनों में टाइम क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, और जो भी कंबाइन होगा वो हमको उसका मोशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, आप बताइए कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या? बॉडी को प्रोजेक्ट करने के बाद बॉडी को तो हमने छोड़ दिया है, अब उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, अब उसके पास में केवल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को हम जीरो कंसीडर करके चल रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट इज इक्वल टू जीरो। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। और वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करें, आप बता सकते हैं वाई डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको पता है ये बात, और वो तो पूरा केस ही हम अलग से देख चुके हैं। अगर वो केस आपने मिस किया है तो आपको मेरे वन डायमेंशन मोशन के प्रीवियस वीडियो जरूर देखना चाहिए। उसमें हमने मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रीली फॉलिंग का केस अलग से ही बताया है, और 4 केस उसके बताए थे हमने, बड़े इंटरेस्टिंग है वो। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन की बात की। अब हमको बात करना है इनिशियल वेलोसिटी की। किसकी बात करना है? इनिशियल वेलोसिटी की। ठीक है, अब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात की तो आपने थीटा एंगल पर अगर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, इस वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, रिजोल्यूशन हमने देखा है। इस वेलोसिटी वेक्टर को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक x कंपोनेंट होगा ux और वो होगा u cos थीटा। कितना होगा? u cos थीटा, क्योंकि x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको रिजोल्यूशन वाला वीडियो एक बार देख लेना चाहिए। और अगर हम y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो होगा u sin थीटा। ठीक है, तो हमारे पास में x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u sin थीटा। ओके, x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब हमने उस बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया है, तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उसका वेलोसिटी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी यहाँ पर t टाइम पर पहुँच गया, वो t टाइम यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्ट किया और t इक्वल टू t पर यहाँ पहुँच गया। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, इसके फिर से 2 कंपोनेंट होंगे,
एक x कंपोनेंट vx और एक y कंपोनेंट vy। ओके, तो अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है एट एनी टाइम t, हम लिखेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट t। तो हम लिखेंगे vy, vy और vy क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पर u x प्लस ए एक्स इंटू टी हम लिखेंगे। ओके सॉरी, इट इज वी एक्स, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी वी एक्स। ओके, तो यहाँ पर वी एक्स को हम क्या लिखेंगे, आपको बताना है आगे का। वी एक्स और इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, मतलब एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी यूज करना और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन यूज करना, पर एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यू कॉस थीटा ही होगा। ए तो यहाँ पर 0 है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से मिलता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट मिला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, horizontal velocity remain constant, remain constant, वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब आप किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, है ना। कहीं पर भी आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बतेगा u cos थीटा, वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा। वो भी कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। ओके, अगर हम y डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t। ओके, तो अगर हम y डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो vy इज इक्वल टू लिखेंगे uy प्लस ay इंटू टी। ओके, तो यहाँ पर vy इज इक्वल टू, आप बताइए uy कितना है, uy यहाँ पर है u cos थीटा, वो हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन का कितना है, u cos थीटा नहीं sin थीटा, कितना है u sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन माइनस g और t एज इट इज। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हमको मिला y डायरेक्शन का किसी भी टाइम पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करना ही है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया कि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर क्या होगी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अभी हम एक्स डायरेक्शन का अलग, वाई डायरेक्शन का अलग बात कर रहे हैं। हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर अब हम नेक्स्ट बात करें पोजीशन की, किसकी बात करें, पोजीशन की। ठीक है, अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन एट टाइम इंस्टेंट टी टाइम पर अगर हम पोजीशन की बात करें, ध्यान से समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है ना। तो पोजीशन x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे, पर ए एक्स तो 0 है तो उसको 0 लिख देंगे। x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा, दैट इज द x कंपोनेंट, है ना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर इस डायग्राम में ही हम पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो इससे थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये इस पॉइंट पर था, तो यहाँ ये पोजीशन वेक्टर, ये x इतना डिस्टेंस, ये है x और ये है y। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर खिचड़ी हमने बना लिया है, पर फिर भी हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम y डायरेक्शन की पोजीशन की बात करेंगे तो लिखेंगे y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब बस हमको वैल्यू पुट करना है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस ए वाई का वैल्यू माइनस जी है। तो ये y डायरेक्शन का हमको डिस्प्लेसमेंट पता चला, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता चला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने क्या देखा
इस स्लाइड में हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्शन की जब हम बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, और पोजीशन क्या होगा एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का। अगर इसी पूरे कॉन्सेप्ट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया है। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना तो आप कैसे करेंगे? वेक्टर फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो बस आपको एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप और वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप का यूज करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमको इसी को वेक्टर फॉर्म में, वैसे तो टॉपिक लिखा है टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमको फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है वो भी हम देखेंगे, पर इसी टॉपिक को अगर हमको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर एक काम करते